झारखंड हाईकोर्ट में भागे जेवीएम विधायकों के मामले में आज सुनवाई होगी। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की याचिका पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद सुनवाई करेंगे। रांची के बरियातू इलाके में पोस्टरबाजी कर नक्सलियों ने दुस्साहस का परिचय दिया। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया और आम लोगों में दहशत है। हालांकि इसमें शरारती तत्वों का भी हाथ हो सकता है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। वो आज रांची से दिल्ली रवाना हुई। सिमरन दास भी दिल्ली जा रहे हैं। वरिष्ठ आरजेडी नेता अन्नपूर्णा देवी के बाद गिरिराज सिंह भी बीजेपी के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि जल्द गिरिराज सिंह के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। ऐसे में अन्नपूर्णा देवी के बाद आरजेडी के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। एक सीट दिए जाने से नाराज आरजेडी ने 2 सीट नहीं मिलने पर झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए हैं। आरजेडी की मांग है कि उन्हें चतरा सीट भी दी जाए। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की माने तो अन्नपूर्णा के बीजेपी में शामिल होने से महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाबूलाल ने यह भी कहा कि महागठबंधन आरजेडी के साथ हुआ, ना कि अन्नपूर्णा देवी के साथ। तो रांची सांसद रामटल चौधरी ने टिकट कटने की आशंका पर बीजेपी कार्यालय के सामने समर्थकों के साथ हंगामा किया। रामटल चौधरी ने समर्थकों के साथ टिकट कटने की दिशा में रणनीति भी बनाई है। तो रांची में आज आजसू की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। सुदेश महतो ने दावा किया कि एनडीए प्रदेश के सभी 14 सीटों पर विजयी होगी। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग के पार्टी उम्मीदवार जयंत सिन्हा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जयंत सिन्हा ने कहा कि चुनावी मैदान में उनके मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा है। हजारीबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार जयंत सिन्हा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर जयंत सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया है। चुनावी महासमर में फतेह हासिल करने के लिए कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते ही राहुल गांधी से लेकर गुलाम नबी आजाद और नगमा जैसे स्टार प्रचारक जल्द ही झारखंड में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। रामगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश तेज हो गई। डीसी राजेश्वरी बी ने इस सिलसिले में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिया और साथ ही एनवीएसपी पोर्टल के बारे में जानकारी दी। पलामू में मेदिनीनगर पांकी रोड पर तेतराई के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। खूंटी के कर्रा में एक प्रेमी प्रेमिका का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। जिस घर से शव की बरामदगी की गई है वो प्रेमी का घर है और घर पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। गिरिडीह के चिचरिया जंगल में पुलिस ने नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया। बंकर से 5 राइफल, 5 डेटोनेटर और 5 जेल नक्सली साइट और पर्चा बरामद किया गया है। लातेहार पुलिस ने हिरहंज में नक्सली कमांडर छोटू खेरवार और टीएसपीएस के सब जोनल कमांडर वासुदेव गंजू के घर पर इश्तेहार चिपका साथ ही आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। जामताड़ा के मिहिजाम की सड़कों पर अक्सर जाम लगा रहता है। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। सड़क जाम से मुक्ति के लिए अब ठोस पहल अब तक नहीं की गई है। जामताड़ा में जिला परिवहन पदाधिकारी ने कैंप कोर्ट लगाकर 29 वाहनों से 61,000 रुपए जुर्माना वसूला है। विभाग की इस मुहिम से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में घर घर बिजली पहुंचाने से आम लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई। साथ ही इलाके में विकास की गतिविधियां भी काफी बढ़ गई हैं। लातेहार में सीआरपीएफ की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया गया। इसमें 20 छात्राओं को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी गई। हजारीबाग में रामनवमी की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष का चुनाव होगा और साथ ही हर मंगलवार को मंगला जुलूस भी निकाला जाएगा। रांची में विश्वंभर फाउंडेशन की तरफ से सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, नागपुरी और संथाली सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में कविता पाठ किया गया। पाकुड़ के महेशपुर आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में आदिवासियों का पर्व बाहा मनाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सैकड़ों महिला और पुरुष शामिल हुए। सरायकेला में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 5 दिवसीय शिविर आज से शुरू होगा। हर दिन 4 बजे से 7 बजे तक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें गीता प्रवचन किया जाएगा। झारखंड बंगाली एसोसिएशन की 1 दिवसीय बैठक बोकारो के तेनुघाट में आयोजित की गई, जिसमें नई समिति का पुनर्गठन कराने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। जामताड़ा के नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सहिया का कार्यशाला हुआ, जिसमें लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर शपथ ली गई।